जय सिया राम प्यारे भक्तों, आइए आज सुनेंगे हम गर्भ गीता ज्ञान के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में क्या बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है सो किस दोष से आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्म लेता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति लगाता है। यह मैंने पाया है और ये मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता यह करता रहता है। इन बातों को करके बारंबार जन्म लेता और मरता है और गर्भ विषक दुख पाता है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मन मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत बलशाली है। सो कौन सा वो काम करे जिससे मन वश में हो। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के समान है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वन में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वह कौन है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, और वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन से पाप से होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी को अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े या जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े ही पाप हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे कृपा निधान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का एवं तुच्छ पशु का जन्म किस पाप से होता है। भगवान बताते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो तुच्छ पशु, बिल्ली, सूअर आदि का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर को दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और जो स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वो स्त्री का जन्म पाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने सुवर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। फिर श्री भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं, उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। फिर भगवान बताते हैं, हे धनंजय, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की है
वे पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? फिर भगवान बताते हैं, हे कौन्तेय, किसी का धन तथा स्त्री सब नाश रूप में है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? फिर भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होता है, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? फिर भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का व प्राय कार्य सवारा है वे निरोग होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, कौन पाप में अमली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी व गूंगे होते हैं? श्री भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, और जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं और कोई अपंग होते हैं, सो किस पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, वह कौन से पाप से होती हैं? फिर भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व अपंग होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से संग रहती है सो बाल विधवा होती है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप में जानता हूँ। ए पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है, कृपा मुझसे कहो। फिर श्री भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारी संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देने के लिए है। गुरु हो कैसा, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस जगह जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके श्रव कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से श्रव की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य ही नरक को जाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है।
वैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में, फल भोगता वह 84 योनियों में घूमता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बताते हैं, हे पार्थ धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रसन्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं, इन चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वृक्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसका कई अश्वमेध के पुण्य फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन हमारे और तुम्हारे संवाद को जो भी मनुष्य पढ़ेंगे या सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल यह है कि नरक की 84 लाख योनियों से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ गीता ज्ञान में क्या बताया है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमें 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि गलत कर्मों का प्रभाव भी बुरा ही होता है और उसका परिणाम भी बुरा ही मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।